ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का। एडू मंत्रा ने जो वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है उसको ही हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें नहीं समझ आई होंगी वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी और उस वीडियो को हम ऑफ रख के समझेंगे। तो मीन्स उसकी वॉइस आप तक नहीं आएगी, केवल मेरी ही वॉइस आप तक आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें मैं अपनी लैंग्वेज में क्लियर करूँगी और शायद आपको ये वीडियो की लैंग्वेज में ना समझ आए एंड मे बी आपको मेरी लैंग्वेज में समझ आ जाए। एंड आई विल यूज़ इंग्लिश ओनली, ओके, आई विल नॉट यूज़ हिंदी। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन नाउ। Let me first listen what he is speaking and then I will make you listen what he has told. Okay, so let's start. और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, हमारे करते हैं सबसे पहले ये क्या है, व्हाट इज। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताया है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ये देखो, लेट हिम साइड, यस। सो ये जो साइड में ये वाली जो वेट ये वाली जो चीज़ें दिख रही है ना साइड साइड में, ये समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग इज़, यहाँ से लगा के ये यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, BSI और GEASSBTEPO, ये सब क्या हैं, ये सब हैं मेटलॉइड्स। ओके, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इसके बाद में ये देखो, इन्होंने जिस पे लाइन करी है ये देखिए, ये मेटलॉइड्स हैं। ओके, सो दीज आर मेटलॉइड्स। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट what is metalloid, so metalloids is the element whose properties are somewhat same as metals and somewhat same as non-metals, like mixture of non-metals and metals. Okay, so now let us start. सो ये मेटलॉइड्स है जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ओके, अच्छा, इसके इस तरफ यानी कि मेटलॉइड्स के इस तरफ जो हम देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में। So are you getting this point कि the thing एट द लेफ़्ट साइड हम कह सकते हैं, नहीं राइट साइड, टेबल की तरफ से देखें तो लेफ़्ट साइड और हमारी तरफ से देखें तो राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो हैं बेसिकली हमारी नॉन मेटल्स। और जो इस साइड हैं वो कौन है, नॉन मेटल्स। मेटल्स आर दिस साइड, ये वाली साइड पे मेटल्स हैं एंड ये वाली साइड पे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है बस। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा ये कुछ नहीं बताने वाले हैं, ये बस इतना सा आपको बताएंगे कि ये जो H है यहाँ पर, है ना, हेयर, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। और दूसरी चीज़ ये आपको बताएंगे कि द टेबल इज़ सो वर्सेटाइल, ठीक है, ही विल टेल दिस थिंग। देन उसके अलावा ये आपको बताएंगे कि ये बहुत खूबसूरत है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटिफिक, है ना, ये बहुत टेबल जो है बहुत ब्यूटिफिक है। और उसके बाद में ही विल टेल यू दैट मोर ओवर व्हाट ही विल टेल, स्लॉट कह रहा हूँ, पहले स्लॉट में जितने एलिमेंट थे, दो ही तो एलिमेंट थे, उनके पास एक ही ऑर्बिट। okay, so now he is classifying the table by the type of like orbit, है ना, orbits। जैसे सबसे पहली जो ये जो टेबल है, सबसे पहली लाइन वेयर ही हैड मेड अ लाइन, दिस हैव वन ऑर्बिट, मतलब एक सर्कल होता है ना और उसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिट्स होती हैं, है ना, इस तरह से। तो इसमें फर्स्ट में ओनली वन ऑर्बिट है, यानी वन ऑर्बिट के अंदर अंदर ही वो जो है कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद में 2 ऑर्बिट्स, 3 ऑर्बिट्स, 4 ऑर्बिट्स। नाउ लेट मी शो ही मेक, ये देखो ये जो लाइंस बनाई हैं ये इस तरह से 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, इस तरह से। अब नाउ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इसको प्लेस किया गया है। ओके, नाउ सेम वर्टिकल स्लॉट में अगर फॉल हो रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स को क्या पता है क्या होगा। so if the elements are falling in the vertical slot like he had made a line, अगर इस तरह से जो भी फॉल हो रहे हैं ना, तो वेट ये इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल स्लॉट में अगर फॉल हो रहे हैं, so their outermost shell have 1 electron, then the next have 2 electron, then 3, okay, this is 2, then next it is 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on, इस तरह से। okay, so again he is saying the table is so versatile, the table has taken so much of time to be made, है ना, many people have tried to make it
and this is named as modern periodic table as we have written in the above periodic table of the elements. Okay, so now next we are gonna see here. Okay, ये बस वही है, मेहनत कितनी हुई, who made it and whatever. So चलिए, why is classification, what is classification and why it is essential. ठीक है, classification क्या है? So basically classification is sorting the things into different groups, like we have classified in class 7 in class 9th science chapter number 7. If you will see here, that was organisms का classification of organisms. Same as here it is classification of elements. Okay, and why it is essential? It is essential because see, the chapter's name is in class 9th, the chapter name is diversity in बताइए फटाफट, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, एग्जैक्टली, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऐसा कुछ चैप्टर है ना. तो देखिए, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, चीज़ों को या फिर एलिमेंट्स को यहाँ पर बेसिकली हेयर एलिमेंट्स, द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, द ग्रुप मेकिंग ग्रुप्स और मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़, पहले तो उनमें क्या क्या सिमिलर है उसके बेस पर, एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस उसके बेस पर. ओके, इट मेक्स द स्टडी मच ईजियर, उनको पढ़ना आसान हो जाता है. किनको पढ़ना? एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना, फॉर अस. सो नाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से हुआ है कि पहले किसने हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की. ठीक है, इसमें क्या है, आप देखो, डोबर्नियर ट्राइड 1829, ये ईयर्स आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर. ठीक है, डोबर्नियर ट्राइड जो कि 1829 में हुआ था. ट्राइड्स का मतलब होता है बेसिकली 3. ठीक है, ट्राइड्स 3, और यहाँ पर शायद ट्राइड की स्पेलिंग रॉन्ग है, आई थिंक सो, है ना. सो डोबर्नियर ने जो डोबर्नियर्स के जो 3 चीज़ें जो उन्होंने दी थी, बेसिकली 3 एलिमेंट्स का जो पेयर उन्होंने प्रोवाइड करा था वो. उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स इज़ बेसिकली हम कह सकते हैं 8 चीज़ें. ऑक्ट वर्ड का अपने मैथ्स में यूजेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है, ऑक्ट मीन्स 8, ट्राई मीन्स 3, तो वही यहाँ पर है, ऑक्ट मीन्स 8 एंड ट्राई मीन्स 3. अब ना 8 हमारे क्या होते हैं, म्यूज़िक में अगर आपने कभी सुना हो तो 8 हमारे होते हैं सुर, है ना, 8 सुर, दैट इज सारे गामा पाधा नीसा. सो वो यहाँ पर है. ओके, 1864 के अंदर ये है. देन आफ्टर मेंडलीव लॉ है. मेंडलीव लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल दी है, बट दैट इज़ रॉन्ग. पीरियोडिक टेबल मोज़ली ने दी है. मेंडलीव ने बहुत बड़ा उनका मतलब हाथ रहा है इन द टेबल, और वो मोज़ली के गुरु माने जाते हैं. गुरु इज़ बेसिकली द टीचर ऑफ, टीचर नहीं हम कह सकते हैं, फॉर अ गॉड काइंड ऑफ, हम कहते हैं ना हमारे गुरु हैं, मतलब नॉट ओनली टीचर, हमारे लिए एक भगवान का दर्जा जिसको हम देते हैं, दैट इज़ व्हाट गुरु. ठीक है, तो वो मोज़ली की कौन है, मेंडलीव हैं. और ईयर्स एक बार ध्यान से देख लेंगे, डोबर्नियर ट्राइड्स का है 1829, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का है 1864, एंड देन मेंडलीव का है 1869. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोज़ली, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो दिस इज़ इन 1913. सो नेक्स्ट इज़ डोबर्नियर ट्राइड्स. ट्राइड्स की स्पेलिंग गलत है, आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन. सो लेस देन 33 एलिमेंट्स वर न्यू ड्यूरिंग हिज अटैम्प्ट्स. जब डोबर्नियर ने अटैम्प्ट किया, मतलब जब डोबर्नियर ने ट्राई किया टू मेक अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उस टाइम पे केवल और केवल 33 एलिमेंट्स नोन थे, या फिर 33 से भी कम नोन थे. सो वी विल कंसिडर इट 30+, यानी 30 से ज़्यादा नोन थे, हम ऐसा मानते हैं. ठीक है, यहाँ पर. सो नाउ अब हम देखें अगर, तो ये देखो डोबर्नियर का जो ट्रेड है इसके अंदर, नाउ व्हाट ही विल टेल, आई विल टेल यू इन ओनली 1 पैरा, एक ही बार में बता दूँगी. वेट, पीछे जाना पड़ेगा ना थोड़ा सा. सो डोबर्नियर ने यहाँ पर क्या बोला, डोबर्नियर ने यहाँ पर इतना सा ही बोला है कि आप ये जो सबसे छोटे मास पे यहाँ पर बेसिकली है ना बात की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ मास, एटॉमिक मास पे यहाँ पर बात की जाती है. तो ये जो इन्होंने ये लिखा है ना,
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑफ मास, सबसे छोटी चीज़ का सबसे कम मास और फिर बड़ी 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 चीज़ों का और बड़ा 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 मास, इस तरह से, है ना। तो मास के बेस पर यहाँ पर हो रहा है बेसिकली। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि आप पहले मास के बेस पर सारे के सारे अपने एटम्स को जमाइए, एलिमेंट्स को जमाइए, अपने मास के बेस पर सारे एलिमेंट्स को जमाइए, एटॉमिक मास के बेस पर सारे एलिमेंट्स को जमा कर, और फिर 3-3 के उनके पेयर बना लेने हैं। लाइक यू हैव मेड A B C इज़ इन वन पेयर, देन D E F इज़ इन वन पेयर, एंड देन मोर ओवर आगे चलते जाएंगे एंड द पेयर्स विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट पेयर, सो यहाँ पर वेरी फर्स्ट पेयर के लिए इन्होंने कहा है A B C। Here A plus C by 2, that is A plus C का average. So the average of first and the third element is equal to the second element or approximately the second element. Okay, this is what his theory was, और हमने यहाँ पे 30 plus इनको consider किया है. Okay, so now let's move. So this is written when the elements are arranged in increasing order, जब भी elements को आप increasing order के अंदर arrange करेंगे of their atomic mass in group of 3, that is triads. triads की spelling यहाँ पर सही है, okay, पीछे गलत थी. So triads, then the arithmetic mean of mass of one of first and third element is found approximate equal to the mass of the central atom. गेटिंग माई पॉइंट. लाइक ये देखो, ये जो नीचे दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे, ठीक है. जैसे हम इन तीनों की बात करें, चाहे हम इन तीनों की बात करें, चाहे हम इन तीनों की बात करें, ये जो है नाउ यहाँ पर नीचे एक छोटी सी बात लिखी हुई है एकदम नीचे, ये यहाँ पर, ठीक है. इट इज़ रिटर्न, वेट लेट मी शो यू वेयर इट इज़ रिटर्न. इट इज़ रिटर्न ये रही, ठीक है, ये वाली बात. सो एलिमेंट्स इन ट्रायड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो जो ट्रायड में ये जो 3-3 के ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर ही होती हैं, ठीक है. देयर प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर. सो अब डोबर्नियर ने यहाँ पर क्या किया है, डोबर्नियर 1829, ईयर याद रखना है, ठीक है, नाम से ईयर को रिलेट करके चलना है. सो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जैसे Li है, दैट इज़ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इस तरह से है. तो अब देखना इनको ये किस तरह से मैजिक होगा अब यहाँ पर, ठीक है. मैजिक कैसा है, देखो 7 है, ये 39 है, तो 7 + 39/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23. दिस इज़ व्हाट डोबर्नियर प्रूव्स एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो फॉर दिस वन. इसके लिए भी ट्रू है, देन इसके लिए भी ट्रू है, एंड देन इस थर्ड वाले के लिए वेयर ही इज़ इन फ्रंट, ठीक है. यहाँ पर ये जो पीछे आ जाता है इसके लिए भी ये ट्रू है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि अप्रॉक्स से भी ज़्यादा मतलब नंबर दूर दूर आने लग जाते हैं, है ना. सो लेट्स सी, ये देखो यहाँ पर हो गया, है ना. ये देखो 7 + 39/2, दैट इज़ 46/2, दैट इज़ 23, ठीक है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर. उसके बाद में सेम वेज ट्राइड 2, ट्राइड 3 के लिए भी ये पॉसिबल हो जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइड नंबर 4, जब ट्राइड 4 की बात आती है ना, तो फिर ये चीज़ प्रूव रॉन्ग होने लग जाती है. बेसिकली रॉन्ग क्यों प्रूव हो जाती है ये चीज़, बिकॉज इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है. लिमिटेशन क्या आ जाती है कि केवल 9 एलिमेंट्स तक ही ये इनका जो मतलब रूल है जो इन्होंने निकाला है वो रॉन्ग प्रूव हो रहा है. तो दैट इज़ व्हाट, क्यों हम इसको जब कंसिडर करेंगे तो रूल ही. तो सो वेयर वाज आई, वेट लेट मी, ओके, हम लोग थे लिमिटेशंस पर. लिमिटेशंस में मैंने आपको बोल दिया कि जब उनका रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्यों उस चीज़ को फॉलो, मतलब हम क्यों उस चीज़ को माने, है ना, इस तरह से. सो इसके बाद में क्या आ जाता है, आगे चलते हैं. यही बता रहे हैं, बस शुरुआती 3 के लिए काम कर रहे थे और बाकी उसके बाद में वो काम ही नहीं कर रहा था, है ना. वॉट एवर द रूल वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है. फिर उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट. हिज आइडिया वॉज फेल, बस इतना ही बोला है, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट न्यूलैंड नाउ.
So now the Newland is saying कि डोबर्नियर हैड मेड अ मिस्टेक, डोबर्नियर ने एक गलती करी है, दैट इज़ कि उनको थर्ड वाले से नहीं, उनको एट्थ वाले से उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैच करना चाहिए, और इसलिए न्यूलैंड कहते हैं कि H की प्रॉपर्टी F से मैच होगी, हियर यू कैन सी H की प्रॉपर्टी F से मैच होगी, देन L की प्रॉपर्टी Na दैट इज़ सोडियम से मैच होगी, देन Li की है ना लिथियम की, देन Be की Mg से होगी, देन B की Al से होगी। इस तरह से हर नंबर के एट्थ वाले से उसकी प्रॉपर्टी मैच होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट इन अ मोर वे, ये आ गया। सो टिल देन 56 एलिमेंट्स वर नोन। अब जब तक इनका टाइम आया, क्योंकि उनका टाइम कौन से साल में था एंड इनका टाइम कौन से साल में है, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन। सो इसलिए जब तक इनका टाइम आया तब तक 56 एलिमेंट्स वर नोन, और इसलिए इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग। अब नाउ न्यूलैंड अपने पूरे खुद के मुंह से क्या बोल रहे हैं वो बात सुननी चाहिए, ठीक है, कि लाइक कंसिडर आई एम न्यूलैंड। सो वो क्या बोलते हैं, लेट्स सी, if elements are arranged by the increasing order of their atomic masses, property of every eighth element starting from first element repeats. नाउ न्यूलैंड ने क्या बोला था, न्यूलैंड ने बोला कि अगर एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर में, ठीक है, जैसे HLIBEB देन CNOFNA, इस तरह से है ना, इफ़ यू आर अरेंजिंग दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मासेस, देयर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के बढ़ते बढ़ते हुए ऑर्डर में आप उसको अरेंज करते जाते हैं, तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, जो हर आठवां एलिमेंट होगा वो उसके एलिमेंट से, मतलब उसके पीछे वाले फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट O। सो O किससे मैच होगा, O की लाइन यहाँ पर देख सकते हैं हम किसकी तरफ जा रही है। सो दिस O लाइन इज़ गोइंग हेयर एंड देन ये रही S की तरफ O की लाइन जा रही है ना। सो ये किससे मैच होगा, S से। इसी तरह से हर एट से, F से अगर हम गिनते हैं तो F से एट्थ कौन होगा, 1, देखो मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी आई हैव काउंटेड रॉन्ग, F से 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, क्लोरीन इज़ द एट्थ वन, है ना। इसी तरह से सो ये चीज़ें कंटिन्यू होने वाली हैं, ओके। सो ये चीज़ें जो है कंटिन्यू होने वाली है ना। अब जैसे कि हमने बात करी, ये तो चीज़ें चलो हो गई क्लियर। अब देखते हैं इसका क्या है। इसके बाद में कुछ नहीं बताया है ना। 1864 साल यहाँ पर ज़रूर लिखा हुआ है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, सरगम, ही इज़ बीन सेइंग सरगम, सारे गामा पाधा नीसा, ओके। सो ये जो है ये 8 ही है, और हमारे एलिमेंट्स की भी एक तरह से रिलेशनशिप 8 में ही जा रही है, तो इसलिए हम इसको 8 कंसिडर कर सकते हैं, ओके। यस, सो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि सारे गामा पाधा नीसा जब हम बोलते हैं तो देखिए सा के बाद में वेट, लेट मी मेक यू लिसन, सुनाऊँ क्या, ओके सुनाई देती हूँ एक बार, देखते हैं। अगर आवाज़ आ जाती है तो इट्स वेरी गुड, नहीं आती है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो थोड़ा और पीछे करते हैं। इंक्रीजिंग स्टेटमेंट क्या है, देखो इज द वॉइस कमिंग, आई थिंक इट शुड कम, आई थिंक जो हमारा सरगम होता है, नहीं आएगी तो भी मैं वापस आपको समझा दूंगी, एक बार सुन लो। प ध नी सा, यानी जो आठवां साउंड आ रहा है वो पहले जैसा ही है ना, सा से शुरू किया और आठवां साउंड फिर से पहले जैसा ही है। सो गेटिंग दिस, अभी आवाज अगर एलिमेंट्स को नहीं आई होगी, वेट आई एम अगेन गोना टेल यू रिकॉर्ड, ओके। सो इन्होंने क्या बताया कि जब हम सारे गामा पाधा नीसा बोलते हैं तो हम सा को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। देखो कैसे, सा, आप इस बीट को सुनना विच आई एम प्रोवाइडिंग राइट नाउ। देखो सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये सा बार बार आ रहा है ना, ये सा जो है बार बार आ रहा है, तो ये सा हर 8th नंबर पे आ रहा है। कैसे देखना, सा रे गा मा पा 4 हो गए, धा नी, सॉरी वेट वी विल डू इट अगेन। सा 1 हो गया, तो सा रे गा मा 4 हो गए, पा धा नी सा, अगेन 4 होते ही सा आ गया, तो दैट इज़ व्हाट, ये 8th नंबर पे आ गया, इसका मतलब है ना, यही चीज़ बताई गई है बस यहाँ पर, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं,
ये वही प्रॉपर्टी वाली बात है जो मैंने बताई थी। ओके, थोड़ा सा पीछे 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 पीछे। न्यूलैंड के अब हम लिमिटेशंस देखेंगे, है ना। न्यूलैंड की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी लॉज की, न्यूलैंड ने जो लॉज दिए उनके लॉज की क्या क्या लिमिटेशंस है वो अब हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुई न्यूलैंड के साथ में, दैट सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन अप टू कैल्शियम ओनली कैल्शियम तक ही वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो रहीं, और उसके बाद में क्या हुआ, सिमिलैरिटीज़ कम होती चली गई, यानी अब कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं थी एट्थ और फर्स्ट के बीच में। तो कैसे फिर हम इनका लॉ एक्सेप्ट कर लें, नहीं करेंगे ना हम इनका लॉ एक्सेप्ट। वैसे ही स्टेटेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। अच्छा, न्यूलैंड ने ऐसा भी बोला था कि देखिए भाइयों और बहनों, केवल और केवल देयर आर ओनली एंड ओनली 56 एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर, जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई और एलिमेंट आपको 57th एलिमेंट कभी मिलेगा ही नहीं लाइफ में। दिस थिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें तो बहुत मिले हैं उसके बाद में, तो अभी तो वी हैव अ बिग नंबर, है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद में डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम स्लॉट एंड सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट स्लॉट। ये एक और इनके साथ प्रॉब्लम हुई कि जैसे उनके अकॉर्डिंग तो 1 और 8 वाला जो सिस्टम था, उस हिसाब से न्यूलैंड ने क्या किया कि न्यूलैंड के जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, यानी जो डिसिमिलर थे, जिनकी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, वो तो फर्स्ट और एट्थ के पूरे प्रॉपरली बैठ रहे थे, है ना। फर्स्ट और एट्थ पे जो आ रहे हैं वो दोनों सिमिलर हैं ही नहीं, और जबकि जिनको सिमिलर होना चाहिए, जिनको फर्स्ट और एट्थ पे आना चाहिए, वो अलग अलग जगह बैठे हैं, फर्स्ट और सिक्स पे बैठे हैं, कहीं सिक्स और एट्थ पे बैठे हैं, तो वो कभी साथ में आ ही नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू सा रे गा मा। तो सा पे आ रहा है, कोई मा पे आ रहा है, भाई सा और सा वाले को एक साथ आना चाहिए ना, जो कि नहीं हो रहा था। तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है। बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। लिमिटेशंस, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आने वाली है। सो ये आ गए। ये बहुत ही हार्ड नेम है, यू शुड लर्न इट, यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन। आपको गूगल से इसको चेक करना चाहिए, बिकॉज आई नो, मैं बता दूंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बताऊंगी, फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक इट फ्रॉम द गूगल एंड देन ओनली कम, ठीक है। तो एक बार मैं और बता देती हूँ आपको कि क्या है इसका रियल नाम। दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, दिस इज़ हिज नेम, बट हम लोग मेंडेलीव बोलते हैं, तो मेंडेलीव को मेंडेलीव ही रखते हैं। लेकिन दिमित्री, ठीक है, दिमित्री इवानोविच बहुत ही ईजी वर्ड है, इवानोविच जैसे सैंडविच वैसे इवानोविच। सो इवानोविच मेंडेलीव को हम मेंडेलीव बोलते हैं, और बाकी दिमित्री इवानोविच, ठीक है, ये इनका नेम है। नाउ 1869 का जो है इनका मतलब सॉरी, इनका जो है एलिमेंट्स का ईयर है जब इन्होंने करा अपनी डिस्कवरी को। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था, 63 एलिमेंट्स वर नोन टिल देन, तब तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटमिक मासेस। नाउ इस लाइन का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू नो, दैट वी हैव टू गेट, ओके। ओके, सो ये वाला जो है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा है, मेंडलीव ने, इनकी इस लाइन में मैंने पूरा का पूरा समझ लिया है फॉर यू। सो ये है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एक पीरियड के बाद में रिपीट होने वाले फंक्शंस में से एक है ऑफ देयर एटमिक मासेस। अभी तक के लिए इतना समझना काफ़ी है ना। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, और ये लाइन है जो लर्न करनी चाहिए, दिस शुड बी लर्न बाय यू, सो यू हैव टू लर्न इट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इफ़ वी मूव फर्दर, यहाँ पर और तो क्या ही आएगा, मेरे को नहीं लगता, पता नहीं क्या आएगा। लेट्स सी व्हाट हम, दूसरा पेज नहीं है क्या यार, आई एम जस्ट, बहुत देर हो गई है यार। ओके, आया कुछ तो आया, बट इससे पहले जो बहुत बड़ी चीज़ है ना, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन मेक यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। देखिए, बता कोई भी सकता है, बट एड्यू मंत्रा से बताना एक डिफरेंट चीज़ है ना, उसको समझ के आपको समझाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ओके। चेंज इन लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो मैं अपनी अलग लैंग्वेज में आपके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत कर रही हूँ, ठीक है ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट
लाइटर फॉर यू, हाँ लाइटर बना रही हूँ आपके लिए, बस दैट्स इट। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको समझो। एक बार मैं एक बार दिखती हूँ पूरा क्या है, देन आई विल टेल यू। सो हेयर ही हैव टोल्ड अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि एटॉमिक सॉरी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सीधे सीधे एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड ही हैव सेड कि अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है, तो अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम लोग देखेंगे चैप्टर क्यों बोल रही हूँ मैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे मेंडलीव का ही आगे जो सिस्टम पूरा है। मैं एक पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपके लिए एक बार समझ के एंड देन उसको एक सिंगल स्टेप में मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके, एक सिंगल स्टेप में, वन स्टेप में। ओके, तो इतना बड़ा जो वीडियो है ना, हम उसको मतलब इतने बड़े जो इस वीडियो का जो ये पार्ट है, ये मेंडलीव वाला, इसको हम क्लियर कर देंगे एक ही बार में, ठीक है। सो जस्ट वेट। सो अब तक इन्होंने एक लाइन बोली है, एक पूरी की पूरी बात का एक ही मतलब निकला है। जो मेंडलीव की ये जो ब्लू लाइंस हैं, है ना, ये वाली दिस वन, ये वाली जो मेंडलीव की ब्लू लाइंस हैं, इनका यही मतलब है कि नाउ आई हैव टू लुक इन अ पेज, आई एम गोना शो यू इन अ पेज, इन अ पेपर, कि क्या इनकी लाइंस का जो है बेसिकली मतलब है। ओके, सो वेट। ओके, सो इधर देखो इन द पेपर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इनकी जो पूरी इन्होंने अभी बात कही ना वीडियो में, उसका क्या मतलब था, उसका सारांश एक ही है, उसका मीनिंग एक ही है। दैट देखो, मेंडलीव ने ऐसा बोला कि एक पर्टिकुलर सबसे छोटा जिसका एटॉमिक मास है वो एलिमेंट, और एक पर्टिकुलर जिसका सबसे बड़ा मास है वो एलिमेंट, उनके सबके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक देम ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये एच तक हमने कंसिडर करें, मान लो ये बढ़ने वाले ऑर्डर में है इन द एटॉमिक मासेस, है ना, इस तरह से। सो ये एटॉमिक मास के रिलेशनशिप में ये बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है बेसिकली, देखो एक सर्टेन स्टेप के बाद में ऐसा टाइम आएगा जबकि ये वाले एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट से, यानी उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मैच होने लगेगा इस वाले का। नाउ दिस इज़ मैचिंग टू इट, फिर दिस इज़ मैचिंग टू इट। पीछे जो लोग थे, जो ट्रायड थे और जो ऑक्टेव थे, उन दोनों ने कह दिया कि भाई, ऑक्टेव ने तो कह दिया कि भाई 8 के बाद में ही ये सीन होने वाला है कि फर्स्ट वाला 8 नंबर के बाद में जाके मैच खाने वाला है, और इन्होंने कह दिया कि 3 के बाद में जाके मैच खाने वाला है, फर्स्ट वाला 3 के बाद में जाके मैच खाने वाला है। बट यहाँ पर क्योंकि जो हमारे कौन थे, डिमिट्री मेंडलीव, इन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे ये तो पता नहीं है यार, स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, मेंडलीव, जो स्पेलिंग सो इन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे ये तो पता नहीं है कि कब ये रिपीटेशन वाली सिस्टम आएगी, मतलब कौन से नंबर पे जाके रिपीटेशन आएगा, बट आई एम श्योर कि ये रिपीटेशन आएगा। सो वंस दे विल रिपीट, द फर्स्ट विल रिपीट सम नंबर एंड अगेन द सेकेंड विल रिपीट नेक्स्ट, वेट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग बात कर रहे थे कि 1 जो है वो एक सर्टेन नंबर के बाद रिपीट होने वाला है, ठीक है। 1 रिपीट होगा क्वेश्चन मार्क पे, मान लेते हैं, तो 2 रिपीट होगा क्वेश्चन मार्क प्लस 1 पे, तो 3 रिपीट होगा क्वेश्चन मार्क प्लस 2 पे, इस तरह से प्लस 5 एंड देन 4, इस तरह से रिपीटेशन आएगा एक टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद द रिपीटेशन विल बी देयर। सो यही चीज़ है जो हमको यहाँ पर मेंडलीव ने बेसिकली बताई है उनकी इस लाइन में। ओके, इतना सा उन्होंने वीडियो में बताया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवाज़ नहीं आ रही है, वेट, हाँ अब आवाज़ आ रही है। ओके, सो अब क्या कह रहे हैं ये, अब इन्होंने इतना सा बताया है अभी तक कि भाई जो 63 एलिमेंट्स थे, तो मेंडलीव ने एक खाली बोर्ड लिया और फिर 63 एलिमेंट्स के लिए 63 पेपर पीसेस लिए, इस तरह की शेप के पेपर पीसेस, हेयर यू कैन सी दिस वन, इस तरह की शेप के जो है पेपर पीसेस उन्होंने लिए। पेपर पीसेस लेने के बाद उन्होंने क्या किया, नंबर डाले होंगे ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 63 तक, फिर 63 तक नंबर डल गए। अब क्या करें, अब वो क्या करते हैं, वो सब जो भी एलिमेंट्स अभी तक उनके नेचर में एट दैट टाइम जो भी अवेलेबल हैं, उनके वो क्या लिखते हैं, उनके वो लिखते हैं एटॉमिक, सॉरी वो उनके लिखते हैं सिंबल, दैट इज़ द बिग A1, है ना, ए की शेप में जैसे इन्होंने यहाँ पर बनाया ना, तो दैट इज़ द सिंबल। तो वो क्या लिखते हैं, यहाँ पर सिंबल लिखते हैं।
सिंबल लिखने के बाद में वो नीचे क्या लिखते हैं, हाउ डज़ इट रिएक्ट विथ सम अदर एलिमेंट्स, जैसे क्लोरीन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, या फिर कोई और, उसके साथ कैसा रिएक्शन होता है वो लिखते हैं। फिर वो क्या लिखते हैं, फिर वो उसके ऊपर उसका मास लिखते हैं। नाउ लेट मी लिसन आफ्टर मास। एक एक एलिमेंट से, हर एलिमेंट का एक एक कार्ड बनता है, कार्ड बना देते हैं वो, है ना। 63 कार्ड्स उनके पास टोटल हो गए। अब वो क्या करते हैं, नाउ व्हाट ही इज़ टेलिंग अस कि जो भी 63 उनके पास एलिमेंट्स थे, उन्होंने सबका लिखा सेम मेथड में, और कुछ इन्होंने एडिशनल चीज़ें करी होगी, क्योंकि हम तो मेंडलीव नहीं है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें जितना पता है उतना हमने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने पूरी की पूरी एक डेक बना ली कार्ड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, ठीक है, 63 कार्ड्स की पूरी एक डेक बन गई। सबसे ऊपर वो कार्ड था जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, सबसे छोटा है, और लास्ट में वो कार्ड था जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। नाउ व्हाट ही डिड, नाउ ही डिड व्हाट, ही टेकन हिज कार्ड्स, और फिर उन्होंने कार्ड्स को अरेंज करना शुरू किया, ठीक है, कि किस तरह से उनको अरेंजमेंट करनी है। ओके, सो नाउ अब मैचिंग प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उन्होंने अरेंजमेंट करा है, ठीक है। सो ये चीज़ उन्होंने अरेंजमेंट उन्होंने अपना करा। नाउ लेट्स सी व्हाट ही डिड नेक्स्ट। अब बहुत अच्छी एक बात बताने वाली हूँ, जस्ट लिसन इट केयरफुली, ठीक है। क्या बताने वाली हूँ, बताने ये वाली हूँ कि देखो इन्होंने क्या बोला, अब आपको ध्यान से सुनना। मैं आई शुड एक्सप्लेन इट बाय द कैमरा, ओके आई विल। सो वेट अ सेकेंड। तो आर यू एबल टू सी, दिख रहा है, ओके। क्या बताया उन्होंने अभी हमको, कि मैंने आपको बताया था, मैंने भी बताया आपको बहुत ध्यान से। आई हैव टोल्ड यू, क्या हो गया मुझे, हाँ ठीक है ना। तो आई हैव टोल्ड यू कि उन्होंने ABC के कार्ड बना लिए अलग अलग, ठीक है। अब उन्होंने एक टेबल ले ली, अपनी खाली वाली टेबल, बोर्ड, है ना, पेपर जो भी था उन्होंने वो ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, A को रखा सबसे पहले आगे, देन B को रखा, देन C को रखा। C को रखने से पहले उनको लगा अरे यार C तो A से मैच कर रहा है कहीं ना कहीं, और C का मास भी बहुत बड़ा है, ठीक है। A और B का मास छोटा है, बीच में कुछ नंबर आ सकते हैं, और C का मास तो बहुत ही क्या है, हम कह सकते हैं C का मास तो, C की वैल्यूज़ तो मतलब C की प्रॉपर्टीज़ तो A से मैच कर रही हैं, तो C को A के साथ लिख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ C रख दिया। अब उनको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिल गई, ठीक है। फिर उनको लगा कि चलो अब D रख देते हैं, यहाँ पर D रख दिया, E रख दिया। अब उन्होंने देखा F तो D जैसा है, तो F यहाँ रख देते हैं। फिर G कुछ डिफरेंट है, तो G यहाँ रख देते हैं। फिर उन्होंने देखा अरे यार H भी जो है F और D जैसा ही है, तो H को कहाँ रखें, यहाँ रखें, नहीं, उन्होंने देखा कि F D जैसा है तो हम यहाँ रख देते हैं ना इसको, तो उन्होंने यहाँ रख दिया, दो एक जगह हो गए। फिर यहाँ पर कुछ नहीं मिला, बहुत देर तक वो वेट करते रहे। 63 एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, बट यहाँ कुछ नहीं मिला, तो ये जगह खाली रह गई। तो इसीलिए जगह कुछ तो खाली रह गई, और कहीं कहीं जगह दो हो गई। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि दो क्यों हो गई, या फिर जगह खाली कैसे, किस प्रकार जगह खाली रह गई, ठीक है। नाउ दिस कन्फ्यूजन विल नेवर ऑकर टू यू, ठीक है। सो गेटिंग दैट व्हाट आई हैव टोल्ड, ठीक है ना, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। सो नाउ हम बढ़ते हैं वापस हमारी क्वेश्चन की तरफ, मतलब सॉरी हमारी वीडियो की तरफ, ओके। सो लेट मी, सो अब यही बता रहे हैं बस यहाँ पर जो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, ओके। आगे देखते हैं क्या है। ये A G और आगे आगे वालों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ जगह खाली रहेगी, कोई बात नहीं है, कहीं डबल आ गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। आ रहा है समझ, तो चलो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, हमको तो बहुत शॉर्ट रिवीजन चाहिए भाई। हम पहले से पढ़ चुके हैं इस वीडियो से, इस चैप्टर को हम तो रिपीट में पढ़ रहे हैं ना। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए, दैट इज़ अ वेरी रबिश टेबल आई थिंक, ठीक है। चलिए डिमेरिटी नाम पढ़ लो एक बार, रिवाइज नाम नहीं पढ़ा जा रहा। तो अब यहाँ पर आपको खाली स्लॉट्स भी दिख रहे होंगे, कई ब्लैंक्स खाली हैं, और कई जगहों पर जो है नाम
लेट मी शो इट यू अगेन। the merits अरे पीछे क्यों नहीं होता है? यानी एडवांटेजेस या फिर the merits यानी एडवांटेज। अगला एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी वेयर इज द टेबल यार, व्हाट इज दिस? चल हाँ बस वही था यार, टेबल में, टेबल समझ में आ गई ना? बहुत इजी टेबल है इनकी और आपको टेबल लर्न करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, ठीक है। पर अगर स्कूल में क्या कहा जा रहा है या फिर कहीं और से आपको पता चला है कि टेबल पेपर में आती है तो करो लर्न। आई एम नॉट एट ऑल एट इन प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या क्या थे, क्या अच्छी बातें उनकी टेबल के अंदर थी। तो उनकी टेबल के अंदर देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 14.9 टू 9.01, ठीक है। मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाने के दौरान, जब वो टेबल को बना रहे थे, टेबल को प्रिपेयर कर रहे थे, तब उनको कुछ ऐसे नंबर्स मिले जिनका कि एटॉमिक मास तो गलत था, यानी दुनिया ने उसका एटॉमिक मास गलत रखा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ABCD जो है वो गलत है, यानी कि ABCD के बाद में, मतलब ABCD के बाद में पहले Z आता है और फिर F आता है, तो अगर मैं इसको प्रूफ भी कर दूं और मैं इसको ढंग से पूरा बता दूं तो फिर दुनिया इस चीज़ को मानने लगेगी। तो ये दुनिया के लिए एक मेरिट है कि एक गलत फहमी से दुनिया आज बाहर निकली है, ठीक है। इसी तरह से वही चीज़ है जो यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब जैसे बेरिलियम का मास क्या होता, मास लोग मानते क्या थे 14.9, होना क्या चाहिए 9.01, तो वो चीज़ उन्होंने करेक्ट करी। नाउ ही लेफ्ट 3 गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड नेम्ड एज एक्का बोरॉन, एक्का एलिनियम, एक्का एल्यूमिनियम and Eka silicon, and also predicted their properties. Later, those elements were discovered as scandium, gallium and germanium respectively. Also predicted the properties were found to be correct. बस इतना से बताया गया है कि उन्होंने 3 जगहें खाली छोड़ी, 3 स्पेसेस छोड़ी अपनी टेबल के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये एक्का 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 करके 3 नाम की ये चीज़ें आएंगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ये होंगी। और फिर दुनिया ने बाद में जाकर के ये देखा कि ऐसी चीज़ें आई भी, और ऐसी चीज़ें आने के साथ साथ में क्या हुआ कि इन चीज़ों के जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच कर रही थी, जो कि हमारे मेंडलीव सर ने बताई थी, वो मैच कर रही थी। दैट इज़ अ वेरी बिग मेरिट एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, और वी कैन से दैट इज़ अ वेरी बिग एक्चुअलिटी इन हिज वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नोबल गैसेज विच वर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म। और उन्होंने नोबल गैस की भी जगह छोड़ी थी, जिसकी वजह से एक्चुअल फॉर्म को हिलाए बिना या फिर टेबल को परेशान किए बिना या फिर टेबल को चेंज किए बिना वहाँ पर ईजिली उन नोबल गैसेस को कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान पुट कर सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो पुट देयर, तो वो एक उनका मेरिट था, ओके। उसके बाद में ना नेक्स्ट इज़ व्हाट, ये पूरी की पूरी जो मेरिट वाली बात है वो पूरी की पूरी हो गई है। डी मेरिट्स की बात आ रही है यहाँ पर, सो लेट मी ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे डी मेरिट्स। सो ये आ गया, ओके। डी मेरिट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आर एज फॉलोज। पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। वहाँ पर आइसोटोप्स की कोई पोजिशनिंग ही नहीं थी, जैसे इन्होंने सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में जहाँ इन्होंने 3 गैप्स एक्का एक्का के लिए छोड़े हैं और बाकी सारे गैप्स नोबल गैसेस के लिए छोड़े हैं, वैसे इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई गैप नहीं छोड़े थे। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी दुनिया के लिए, ठीक है, हमारे लिए आज हो जाती है अगर हम इस टेबल को भी फॉलो करते तो। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन प्रॉपरली। हाइड्रोजन की पोजीशन भी इन्होंने ढंग से असाइन नहीं करी थी। हाइड्रोजन वॉज इन अ प्रॉब्लम, हाइड्रोजन प्रॉब्लम में आ रहा था, बार बार हाइड्रोजन को जो है सही जगह नहीं मिली थी, मतलब इनकी टेबल में, एटलीस्ट मेंडलीव की टेबल में तो, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज़ है नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यानी कुछ चीज़ें, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस का ऑर्डर जो है वो रॉन्ग था, और जब उनसे पूछा गया कि सर ये ऑर्डर रॉन्ग क्यों है, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग, तो वो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नाउ मैनी ऑफ द एम्प्टी गैप्स रिमेन अनएक्सप्लेन। यानी जो बहुत सारे एम्प्टी गैप्स थे ना, वो कभी फिल ही नहीं हो सकते और वो अनएक्सप्लेन्ड है आज तक भी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उनको। तो अनएक्सप्लेन क्या क्या है, ये 2 चीज़ें हैं, पहली तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और दूसरी ये एम्प्टी गैप्स की, ओके। सो दिस इज, तो ये हो गए हमारे डी मेरिट्स, थोड़ा सा बहुत ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग।
ये चीज़ें आप लर्न करिएगा, ओके। ये दोनों टेबल्स जो मैंने बताई, ये पहले तो स्पेलिंग लर्न करेंगे हम लोग। स्पेलिंग हम लोग बहुत, तो यहाँ पर क्या है स्पेलिंग? स्पेलिंग है हेनरी मोजेली। हेनरी, हेनरी तो लिखना आता ही होगा, है ना। HEN हेन, RY री, एंड मोज MOSE मोज, LEY ली, मोजेली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में इन्होंने फाइनली हमको प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे कि कैसे ये मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, ये इनकी लाइंस थी, ये मोजेली की लाइंस थी। क्या लाइंस थी? द प्रॉपर्टीज़, वही जो लाइन हमारे एम से दूसरा नाम कौन है? मेंडलीव, यस। जो लाइंस हमारे मेंडलीव ने दी है ना, उन्हीं लाइंस को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने दिया है। अब चेंजेस क्या है? साफ साफ दिख रहा है, कट करके यहाँ पर लिखा गया है, दैट इज़ एटॉमिक मासेस को काट के यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा गया है। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू मोजेली किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर्स पे। तो मोजेली के अकॉर्डिंग नंबर पे और मेंडलीव के अकॉर्डिंग मास पे, ठीक है। इस तरह से इसको हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़, चलिए भाई, वी आर गेटिंग अ वेरी शॉर्ट रिविज़न गाइज, तो हम बहुत छोटे में कर रहे हैं। ओके, सो ये 41 मिनट्स का हमारा वीडियो अभी हुआ है एंड 39 मिनट्स का ये वीडियो हुआ है। बट मैंने आपको थोड़ा सा जो बताया वो डीप में बताया, और जो नहीं बताया वो नहीं बताया, है ना, इस तरह से। सो जस्ट लेट मी बिगिन विथ माई थिंग। अभी ये जो वीडियो है वो 41 मिनट्स का हो चुका है। तो चलिए आगे करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं, पहले मैं एक बार खुद सुन लूँ, फिर मैं आपको फटाफट जल्दी से शॉर्ट में बताती हूँ, ताकि हम इस वीडियो से एटलीस्ट आगे निकल जाएं। अभी तक इतना सा ही बताया है कि जो हमारे मोजेली हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने यही किया था कि उन्होंने जो है अपनी जो अरेंजिंग की स्टाइल थी ना, वो स्टाइल मेंडलीव से मैच रखी, और उन्होंने भी कार्ड्स बनाए। बट कार्ड्स को उन्होंने अरेंज किया इन द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि उनका मानना अलग था अकॉर्डिंग टू इन रिलेटिव टू दैट मेंडलीव और मोजेली अलग अलग मान्यताओं से आए थे, हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। सो इसलिए उनका मानना अलग था, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने किया कि जो अरेंजमेंट ऑफ कार्ड्स है, वो कार्ड्स उन्होंने भी बनाए यार, लेकिन उन्होंने अरेंजमेंट जो ऑफ कार्ड्स जो है ना, वो कैसा किया? वो उन्होंने किया बाय द बेसिस ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटॉमिक नंबर, यानी 1 वाला सबसे ऊपर, देन 2 वाला उससे नीचे, देन 2 वाला उससे 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज़, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये। तो बेसिकली यहाँ तक इतना ही बताया है इन्होंने कि वो जो उनके कार्ड्स थे वो उन्होंने प्लेस किए। 20 तक आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। अगर आपको 20 तक एलिमेंट्स लर्न है तो आप इनको पुट करिए सीधे सीधे से, और ये टेबल आपको बनानी है पहले खुद से। याद रखना है कि आगे आपको 2 ही यूज़ करने हैं, सॉरी, आगे आपको 2 ही यूज़ करने हैं, एंड पीछे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस बनानी है, जिसमें से एक लाइन और इधर से एक लाइन टॉप पे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ाइन। और इनकी जो ये एरो जो दिख रहा है ना, वेट, ये जो एरो ये वाला दिख रहा है ना, ये एरो इसलिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी नीचे तक के, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा अब जो चैप्टर है, और अब जो ये क्लासिफिकेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लासिफिकेशन होने वाला है। सो लेट्स सी इट, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो है पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक सिरा स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक। यहाँ पर दिख रहा है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, इतनी देर हो गई, बार बार अलग अलग लोग कर रहे हैं, बट पीरियोडिक तो अब आया ना, तो अब वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हेयर इट इज़ रिटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि ये जो पर्पल ब्लॉक है ना, ये दिस साइड ब्लॉक, ये वाला दिस वन, आई एम यू नो व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग। ओ, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एस ब्लॉक। ये क्या कहलाता है? ये वाला इस साइड वाला, ये पर्पल ब्लॉक कहलाता है एस ब्लॉक, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। चलिए फटाफट करते हैं अब। ये है पी ब्लॉक, इधर वाला, आपको साफ साफ दिख रहा है ना क्या बोल रहे हैं वो? देखो, ये वाला पी ब्लॉक है इधर वाला, और ये जो बीच में नीचे की तरफ है ये क्या है? ये है डी ब्लॉक। तो एस, डी एंड बी,
SDP, यू कैन मेक एनी फुल फॉर्म फॉर दिस। और नीचे वाला जो है, ये जो नीचे है ऑरेंज कलर, दिस इज़ F ब्लॉक, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है टू लर्न, SDPF, मेरे को तो अभी लर्न हो गया। ये फुल फॉर्म्स हैं इनकी। फुल फॉर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है भी, नहीं भी है, करना चाहते हैं लर्न कर लें। फुल फॉर्म्स हैं इनकी कुछ, ठीक है। बताऊँ आपको फुल फॉर्म्स? छोड़िए, रहने दीजिए, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के नॉर्मल एलिमेंट्स बोले जाते हैं इन्हें। इधर वाले एंड देन उधर वाले, इधर वाले एंड देन ये इधर वाले, ये वाला, ठीक है। डी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनको कहा जाता है वो है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले और ये वाले, जो मैं बार बार बता रही हूँ आपको। दिस, अरे भाई, दिस एंड देन दिस, ठीक है। ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो अब जैसे कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ना, इस ब्लॉक की, जिस ब्लॉक में मैंने अभी अपना ये स्ट्राइकर जो है टिकाया है, ये 1 मिनट, वो गलत ब्लॉक था। दिस ब्लॉक, समझ रहे हो? ये ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन इस फर्स्ट लाइन में है, दिस फर्स्ट लाइन, दिस, ओके। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन, गेटिंग माई पॉइंट, दिस सेकंड ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन, ओह ओह मम्मी 42, वेट, कीप पेशेंस, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, ठीक है। इतनी सी चीज़ यहाँ पर अभी बताई गई है। अब देखते हैं क्या है उसके बाद। अब मैं थोड़ा सा आपको ना वीडियो के आगे तक लेकर जाऊँगी खींच के, और एक बार मैं पूरा बताऊँगी, तो कीप पेशेंस। और अब आगे वाली चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से सुनना। एक बात और बता दूँ, ये जो F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। अब ये जो हमारे इनर ट्रांजिशन है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें केवल नॉर्मल एलिमेंट्स को पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ओनली नॉर्मल एलिमेंट्स, दैट इज़ S ब्लॉक एंड द P ब्लॉक। ओके सो स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है यहाँ पर। पूरी की पूरी मैंने सारी बात आपको क्लियर कर दी है। 49 मिनट्स का वीडियो निकल चुका है, एंड आई विल मेक श्योर। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी स्टार्ट। यहाँ पर वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स। सो दिस इज़ from this side to this side. So this is 1 2 3, basically period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6, period 7 period. So ये सारे हो गए 7 की 7 पीरियड्स, ठीक है। ये चलते जाते हैं ऐसे स्ट्रेट में, यहाँ से देन ये यहाँ, लाइक इन दिस वे, ये यहाँ से इस तरह से, फिर ये यहाँ से सीधे, फिर ये यहाँ से सीधे, इस तरह से ये चलते जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पूरे 7। फिर उसके बाद में यहाँ वाली चीज़ यहाँ कंटिन्यू होती है और यहाँ वाली चीज़ यहाँ कंटिन्यू होती है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद में जब से सबसे जो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल वाले हैं, ठीक है, इनके लिए अलग नाम है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो हमारा पीरियड है, दैट इज़ द पीरियड 1, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब मैंने बता ही दिए हैं, तो है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये जो भी नंबर्स है ना, इनके साथ में हम देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ द फर्स्ट पीरियड। देन सेकंड और थर्ड पीरियड जो हैं, दोनों के दोनों शॉर्ट पीरियड है, नॉट शॉर्टेस्ट, दे आर द शॉर्टर वन, दैट इज़ शॉर्ट। फिर उसके बाद में है यहाँ पर पीरियड 4th and 5th, they have 18 elements and all, so they are long periods, not longer or longest, they are long. फिर उसके बाद में है पीरियड 6, that is of 18 elements plus the जो नीचे वाले हैं वो, ठीक है। तो उसमें कितने हो जाते हैं, वो जो नीचे वाले और वो सारे मिला के टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं, यहाँ 32, इसलिए पीरियड 6 को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। और फिर जो पीरियड 7 है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है ना, वो यहीं पर हम ऐड ऑन करते जाते हैं, दैट इज़ एरो ओवर है, यहाँ पर हम इनको ऐड ऑन करते जाते हैं। सो ये हो गए हमारे सारे के सारे पीरियड्स। और ये जो है ना, एटलीस्ट 20 तक तो ये लर्न होने ही चाहिए, एटलीस्ट 20 तक एलिमेंट्स के नेम लर्न होने चाहिए। और बाकी ये नीचे चीज़ें कंटिन्यू हो ही रही हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में और क्या बता रहे हैं आगे, बस अभी तक इतना ही बताया है। सो वी आर नियरली अबाउट
हम लोग साथ ही चल रहे हैं और चीज़ें थोड़ी कम पढ़ी है, बट जो भी पढ़ा है डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। सो आगे क्या है, सो यहाँ पर अब है जो लंबे वाले हैं, मतलब जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, ये बेसिकली ये ऊपर कह लो, ये नीचे कह लो, एक ही चीज़ है ना। ये यहाँ से ये जो नीचे जा रहे हैं ना, ये वाला, एंड देन मतलब हाउ टू एक्सप्लेन वर्ड, मतलब टच नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो दिस जो ये नीचे जा रहे हैं, अरे भाई, है ना। सिमिलरली जितने भी ये सब नीचे जा रहे हैं ना, हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटर्न, इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हैं ये पूरे कितने हैं, 18 है। ये भी हेयर इट इज़ रिटर्न 18, ठीक है। तो ये भी 18 है और ये भी 18 है, बात बराबर हो गई। अब हम देखते हैं कि ये 18 है तो इसमें क्या क्या है, मतलब व्हाट इज़ इन इट। सो अभी हमको यहाँ पर केवल फर्स्ट ग्रुप पढ़ना है, सेकंड ग्रुप पढ़ना है, देन बीच वाले नहीं पढ़ना है। मैंने बताया था जो ये नीचे वाला पार्ट है हमको अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है। हमको फिर 13 जी, मतलब 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, ये 18 तक हमको पढ़ने हैं, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्टडी द बिटवीन वन, द मिडिल वन, दैट इज़ फ्रॉम 3rd ग्रुप टू द 12th ग्रुप, वी डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बचे हुए ग्रुप्स हैं ये है क्या बेसिकली। सो लेट्स सी। ओके, नाउ लेट मी क्लियर वन डाउट ऑफ योर्स, ठीक है। एक डाउट आना होगा कि क्या हमको ये नीचे वाली चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ द ऑरेंज टेबल जिसके 2 रोज़ हैं, ये पढ़नी है हमको। सो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी हमको ये, क्योंकि हमको ये बीच का जो पार्ट है ये तो पढ़ना ही नहीं है ना, द डेग वन, द लोअर वन, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है ये वाला। तो फिर हम क्यों, ये जब ये यहाँ कनेक्ट कर रहा है और ये यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो हम ये क्यों पढ़ेंगे जब हमको ये बीच वाला पार्ट ही नहीं पढ़ना है। तो वाई टू स्टडी दिस, हाँ, इसलिए ये भी हमको नहीं पढ़ना है। आई वॉज जस्ट क्लियरिंग दिस थिंग। सो बच्चों, हम लोग इस सेशन को, बेसिकली इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं। कहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, यहीं पर एट द सेम मोमेंट, क्योंकि इट इज़ अबाउट 1 आवर। तो मुझे नहीं लगता है कि 1 आवर तक यू आर गोना वॉच इट, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। एंड देन आई विल बी मेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, ठीक है, जहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, बेसिकली पीरियोडिक टेबल को ही हम और डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। इफ़ अगर मैं वो वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाती हूँ तो भी आपको क्या करना है, आपको सिंपली से जाना है एड्यूमंत्रा पे, एंड यू हैव टू वॉच द सेम वीडियो विच आई हैव प्लेड। और मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ दैट विच वीडियो आई हैव प्लेड। बेसिकली क्या प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को भी, है ना। सो दिस वीडियो इज़ वॉट आई हैव प्लेड। समझ में आ रही है, ये देखो, ये वाली वीडियो है जो मैंने प्ले करी है। सो आप जस्ट इसका नेम देख लें एक बार, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और फुल चैप्टर। वेट, ये तो कुछ और आ गया, ठीक है। सो दिस वीडियो यू हैव टू सी एंड यू हैव टू टेक अप दिस वीडियो जहाँ मैंने छोड़ा है वहीं से आप स्टार्ट करना, और आपको कुछ आगे समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो मैं थोड़ा सा आपको एक नोट देना चाहती हूँ बाय माई वॉइस, बिकॉज मैं नोट को चाहती तो प्रिंट भी कर सकती थी, बट आई विल नॉट डू दैट। सो एक बार जस्ट मेरा नोट सुन लो एंड देन यू कैन लीव, ओके। This video is not made to destroy the feelings of any other channel, especially EduMantra, because I have made the video to make you understand. I know that EduMantra is really very good team, and I also encourage them. I also like their way to study, way to teach, basically. But I wanted you to just because I have no content to show you during my mobile phone, and I am also new in YouTube, and I know that they teach good, so I just want to become like that, ठीक है। So don't take it as कि मैंने उनका वीडियो लिया है या फिर something else, because I know people will make some fun or something else, but I just wanted कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। और आई नो कि देखो, आप यहाँ पर ही देख सकते हो, ये देखो कितना मतलब लोग इनको मानते हैं, एंड कितना ये लोग जो है फेमस हैं। तो बस मैंने इन्हीं के टीचिंग के एज़म तरीके को, दैट इज़ ऑसम तरीके को यूज़ करना चाहा है। इन्हीं के तरीके को एक बार के लिए मैंने अडॉप्ट किया है, एंड बस मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड डोंट मेक इश्यूज़ ऑन इट प्लीज़। आई एम नॉट एट ऑल प्रोहिबिटिंग एनी चैनल। आई रिकमेंड यू to see the video from where I have left it
till the end from this the same channel because this is the best channel I have ever found। और मैं इसकी तारीफ़ में ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप ले सकते हैं कि लोग इनकी तारीफ़ के लिए कमेंट करते हैं। मैं अभी कमेंट बॉक्स में सेम वीडियो का लिंक डालने वाली हूँ हेयर ओनली बिकॉज आई हैव मेड दिस वीडियो इन हम कह सकते हैं इनकी तारीफ़ करने के लिए या फिर इनकी सराहना करने के लिए। सो डोंट टेक इट एज एन इशू, डोंट create an issue of it please। I'm just तो गाइज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट। अगर पसंद आता है ना तो एक बटन मैं आपको बताऊँ ये रहा, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टू हिम बिकॉज ही हैज़ प्रोवाइडेड मी द कंटेंट टू शो इन टू माई वीडियो। तो आई एम लाइकिंग हिज वीडियो एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज आई हैव सब्सक्राइब दैम तो आप भी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रेस द बेल आइकन तो कर दो विच आई हैव ऑलरेडी डन हेयर, है ना। और बाकी तो बस क्या ही कहूँ मैं, ही इज़ द किंग, एक्चुअली ही इज़ द किंग, ही इज़ वेरी गुड इन साइंस और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इनके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर दैम, बस मैंने उनके लिए एक गिफ्ट बनाया है कि मतलब आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं दैट आई एम जस्ट अप्रिशिएटेड टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम थिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए, वीडियो को इतनी देर तक झेलने के लिए, मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए। एंड आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, मैं आपको सारे तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर आप मेरे को एक कमेंट लिखेंगे ना कि मैम प्रोवाइड दिस तो आई विल प्रोवाइड दैट, द सिमिलर थिंग आई विल प्रोवाइड टू यू, समझ रहे हो। तो जस्ट बी ऑन दिस एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान रखिए अपना। एंड बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहनी पड़ती हैं बेसिकली, तो कहते जा रही हूँ। बाय 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 बाय, चाहती नहीं हूँ कहना बट कहना पड़ता है बिकॉज देयर इज़ द एंड ऑफ समथिंग विच इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, है ना। तो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।